हम कोविड लैब टेक्नीशियन हैं। 2020 में हमारी बहाली हुई थी राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेशानुसार। 3 साल काम लिया गया, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। अब हम लोग कहाँ करें? 12,000 रुपए में काम किए जो है मतलब ईमानदारी से काम करने का सजा मिला है। हम लोग को जॉब से निकाल दिया गया है। हम लोग कोरोना जांच करते थे घर घर जाके। हम लोग का यही है मांग कि हम लोग को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा हम लोग को समायोजित कर दिया जाए। स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड एलटी को वंचित कर दिया गया है। प्राप्ति के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम फिर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। लैब टेक्नीशियन संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, डिमांडे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? हम बक्सर जिला से हैं। किस लिए आप धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड एलटी को वंचित कर दिया गया है। अपने जो है कि प्राप्ति के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। जब तक स्वास्थ्य विभाग ने हमारे लेटर को चयनित नहीं कर देती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम सब अपना लड़ाई को लड़ेंगे और हक के लिए यहाँ प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है तब तक अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। कितना दिन हो गया धरना प्रदर्शन का? हम लोग 2 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में, अनिश्चितकालीन धरना? हम लोग को जो है मतलब ईमानदारी से काम करने का सजा मिला है। हम लोग को जॉब से निकाल दिया गया है। हम लोग कोरोना जांच करते थे घर घर जाके, कहीं कैंप लगा के हॉस्पिटल में। इसके अलावा हम लोग से और भी अदर काम लिया जाता था, जैसे कि जनरल लैब का काम, और अभी फलेरिया का चल रहा था नाइट सर्वे। रात में भी जाते थे हम लोग सैंपलिंग लेने के लिए। 2 बजे 2 तारीख तक हम लोग काम किए हैं। 2 बजे रात को 2 तारीख के 2 बजे रात को हम लोग का एक लेटर निकाला गया है कि आप लोग से अब काम नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग कहाँ जाएं? आप लोग का निकाल क्यों दिया? क्या कारण हो सकता है निकालने का? कारण क्या होगा? सरकार का कहना हुआ कि अब केंद्र सरकार से हम लोग के लिए फंड नहीं आ रहा है, लेकिन अदर राज्य के लिए आ रहा है फंड। हम लोग के लिए फंड क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग का यही है मांग कि हम लोग को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा हम लोग को समायोजित कर दिया जाए। आप लोग का जो बहाल हुआ था, क्या सरकारी स्तर पर बहाल हुआ था? इस पे राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पे हम लोग को जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा हम लोग को मतलब किया गया था। इंटरव्यू बेस पे हम लोग को बहाल किया गया था कोविड के समय। आपको वेतन कहाँ से मिलता था? हम लोग को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मिलता है। अभी तक कोई सूचना मिला है कि नहीं? सूचना यही मिला है, अभी तक कहाँ कोई सूचना ही नहीं मिला है। एक्सटेंशन होता था 3 मंथ का, 2022 का मैटर, तो अभी सूचना नहीं मिला है कुछ। हम लोग धरना पर बैठे हम हुए लोग हैं। को 3 महीने के लिए बहाल किया गया था। ठीक ना, जब कोविड आया था तो हम लोग के लिए 3 महीना के लिए बहाल किया गया था। 3 महीना कर करके एक्सटेंशन करते करते हम लोग को 3.5 साल हो गया। 3.5 से 4 साल होने जा रहा है। अब जाके हम लोग को निकाल दिया जा रहा है। अनुबंध के आधार पर बहाल किया गया था क्या? हाँ, अनुबंध के आधार पर बहाल किया गया था। अस्थायी रूप से ही बहाल किया गया था, लेकिन 3 मंथ पे ही हम लोग को हटा दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग जहाँ थे वहाँ पे अपना प्राइवेट या जहाँ जिसका काम है वो कर रहे थे, लेकिन हम लोग को 3.5 साल काम लिया गया था। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग तो कहीं के ना रहे ना घर के। कितना वेतन मिल रहा है? वेतन मात्र 12,000, ना ही बढ़ाया गया ना ही घटाया गया, उतना पे ही वेतन। वेतन भी समय भी नहीं मिलता था, 3 मंथ पे 4 मंथ पे दिया जाता था। कि कब तक बैठे रहिएगा? सरकार 2 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अभी तक ले कोई भी सूचना हम लोग को सरकार दी नहीं है। जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। हमारी मांग यही है कि हम लोग के लिए 60 साल तक लिए छोड़ दिया जाए। बोलिए मैडम, आप बताइए कहाँ से आए? सासाराम से आए। क्यों बैठे हुए हैं? और हम लोग को हटा दिया गया है ना जनवरी से ही काम से। 3 साल काम लिया गया, उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। अब हम लोग कहाँ करें? 12,000 रुपए में काम किए लोग, 3 महीने का बच्चा छोड़ के। उसके बाद भी अब हटा दिए हैं। हटाने से पहले कोई सूचना नहीं दिया था? कोई सूचना नहीं दिया गया था। हम लोग चाह रहे हैं हम लोग के लिए कुछ बढ़ाएं।
कि हम लोग के लिए 60 साल के लिए समायोजित कर दिया जाए, बस हम लोग के यही मांग है। मैं राजीव रंजन तिवारी बक्सर से मैं पोस्टेड हूँ सदर अस्पताल। हम कोविड लैब टेक्नीशियन हैं। 2020 में हमारी बहाली हुई थी राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेशानुसार, जब कोविड चरम सीमा पर था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का एक्सटेंशन आता गया। 3 महीने के लिए बहाली हुई थी। करीबन ये सिलसिला 1 जनवरी 2024 तक चला। एकाएक 2024 को लेटर निकल गया कि अब आपका कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को निकाल के फेंक दिया गया, क्योंकि उसमें रीज़न दिखाया गया कि जो पैसा आप लोग को दिया जाता है उस भारत सरकार हमको पैसा अभी दी है नहीं, उसमें कोई सूचना प्राप्त नहीं। तो हम ही बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आपके घर में हम काम कर रहे हैं, ये भारत सरकार का हवाला आप क्यों दे रहे हैं हर बात में? तो देखिए ये लेटर है, ये राज्य स्वास्थ्य समिति का, देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए ये राज्य स्वास्थ्य समिति का हटाने वाला लेटर आया था। देख लीजिए ध्यान से, इसे गौर दिखाइएगा इसे, ठीक। उसके बाद देखिए कह रही है कि भारत सरकार जब पैसा नहीं दे रही है, अदर स्टेटों में कैसे पैसा दे रही है। देखिए राजस्थान का है, दिखाइए इसे, राजस्थान का है। 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ है वहाँ पे कोरोना योद्धा का, लैब टेक्नीशियन का। ये देखिए यूपी का, ये देखिए यूपी का एक्सटेंशन 31 मार्च 2024 तक हुआ है। और ये देखिए बिहार सरकार की राजनीति कि एक तरफ तो हमारे जो स्वास्थ्य है मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत जी है, वो है कि देखिए लेटर निकलता है कि कोरोना जांच को बढ़ाना है, और हम इधर देखिए कि लेटर निकलता है कि कोरोना जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन को हटा दीजिए। हम बिहार सरकार से पूछ रहे हैं यही बार कि ये कैसी नीति है। ऊपर से आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नीचे से लोगों को हटा रहे हैं, ऊपर से छलावा दे रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, नीचे से कुछ नौकरी लोग को हटा रहे हैं। भैया ये कैसी क्या है? अब हम लोग का यही मांग है कि 3 महीने 6 महीना एक्सटेंशन जो होगा सो होगा, हम लोगों का सेवा बहाल करके पुनः 60 साल के समायोजन कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने निश्चिंत रहें।